हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस प्रकार मेवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए पन्नाधाय को जाना जाता है, उसी तरह मारवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए उस वीर को याद किया जाता है। मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए जहाँ पन्नाधाय का नाम आदर के साथ लिया जाता है, वहीं मारवाड़ के इतिहास में त्याग, बलिदान, स्वामी भक्ति व देशभक्ति के लिए वीर दुर्गादास का नाम स्वर्ण अक्षरों में अमर है। वीर दुर्गादास ने वर्षों मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ऐसे वीर पुरुष का जन्म मारवाड़ में करनौत ठाकुर आस्करण जी के घर 13 अगस्त 1638 श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को हुआ। आस्करण जी मारवाड़ राज्य की सेना में जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह जी के सेवा में थे। अपने पिता की भांति बालक दुर्गादास में भी वीरता कूट कूट कर भरी थी। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के ऊँटों को चराते हुए राय के ऊँटों के चरवाहे आस्करण जी के खेतों में घुस गए। बालक दुर्गादास के विरोध करने पर भी चरवाहों ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वीर युवा दुर्गादास का खून खोल उठा और तलवार निकाल कर झट से ऊँट की गर्दन उड़ा दी। इसकी खबर जब महाराज जसवंत सिंह जी के पास पहुंची, तो वे उस वीर बालक को देखने के लिए उतावले हो उठे। वह अपने सैनिकों को दुर्गादास को लाने का हुक्म दिया। अपने दरबार में महाराज उस वीर बालक की निडरता व निर्भीकता देख अचंभित रह गए। आस्करण जी ने अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध निर्भीकता से स्वीकारते देखा तो वे सकपका गए। परिचय पूछने पर महाराज को मालूम हुआ कि यह आस्करण जी का पुत्र है, तो महाराज ने दुर्गादास को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई के रूप में तलवार भेंट कर अपनी सेना में भर्ती कर लिया। उस समय महाराजा जसवंत सिंह जी दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज्य के लिए अच्छी नहीं थी और वह हमेशा जोधपुर हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहता था। संवत 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह जी को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने हेतु चल दिए और दुर्गादास की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के साथ ही वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था और उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र की जन्म समय में ही मौत हो गई और दूसरे पुत्र अजीत सिंह, जो माता अजमदे की कोख से पैदा हुए थे, को रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने अजीत सिंह की हत्या की ठान ली। औरंगजेब की इस कुनीयत को स्वामी भक्त दुर्गादास ने भांप लिया और मुकुंददास की सहायता से स्वांग रचाकर अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाए। वह अजीत सिंह की लालन पालन की समुचित व्यवस्था करने के साथ जोधपुर में गद्दी के लिए होने वाले औरंगजेब संचालित षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। अजीत सिंह के बड़े होने के बाद गद्दी पर बैठाने तक वीर दुर्गादास को जोधपुर राज्य की एकता व स्वतंत्रता के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। औरंगजेब का बल व लालच दुर्गादास को नहीं डिगा सका। जोधपुर की आज़ादी के लिए दुर्गादास ने कोई 25 सालों तक संघर्ष। वीर दुर्गादास के लिए कहा गया है, 8 पैर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, गुड़ले ऊपर वास, सेल अणी हूँ सेक तो वाटी दुर्गादास। इनके लिए कहा गया है कि इनका अधिकतम समय जो निकला है वो घोड़े के ऊपर ही बीता है, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा। महाराज, इसका कारण यह था कि जो अजीत सिंह 9 शासक बने, इन्होंने जोधपुर का जो शासक बनाया या अपने स्वामी के पुत्र को शासक बनाया, तो अजीत सिंह के कान कुछ सामंतों या सरदारों ने भर दिए थे। तो इसी कारण इन्हें मारवाड़ छोड़ना पड़ा। जिस समय महाराज दुर्गादास से अनमने रहने लगे, वस्तुस्थिति को भांपकर दुर्गादास ने मारवाड़ राज्य छोड़ना ही उचित समझा और वे मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले गए। वहीं शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे। वह वहीं उनका स्वर्गवास हुआ।
दुर्गादास हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देश प्रेम, बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए प्रेरणा व आदर्श बने रहेंगे। वीर दुर्गादास का निधन 22 नवंबर 1718 में हुआ। इनका अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर ही किया गया। अंतिम दिनों में दुर्गादास जी यही सोचते थे कि शायद मेरी स्वामी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसीलिए मुझे मेरी मातृभूमि मारवाड़ से यहाँ आना पड़ा। ऐसे वीर को सत सत नमन है जो औरंगजेब से लोहा लेता रहा और अपनी स्वामी भक्ति नहीं त्यागी। वह ना कोई प्रलोभन में आया, ना ही उसे किसी चीज़ का लालच था और आजीवन उसने अपने स्वामी की भक्ति की। इसीलिए आज वो इस दुनिया में अमर है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि उनको न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगलों की शक्ति उनके दृढ़ निश्चय को पीछे हटा सकी, बल्कि वो ऐसा वीर था जिसमें राजपूती साहस और कूटनीति मिश्रित थी। उन्हें महाराजा जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ का भावी रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रशंसा में आज भी मारवाड़ में निम्न पंक्तियाँ प्रचलित हैं। माही एडो पूत जन जेड़ो दुर्गा दास, मार गंडा से थाम यो बिन थंब आकाश। धन्य है ऐसा वीर। जय राजस्थान।